पिछले साल जुलाई में बिहार के एक आईएएस अधिकारी नीलेश देवरे ने चार्टर्ड प्लेन से परिवार के साथ यात्रा की थी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के नेता नीलेश देवरे के बहाने दलितों को निशाना बना रहे हैं। अशोक चौधरी ने जिस ढंग से चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले अधिकारी को दलित कहकर बचाव किया, अब उस पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने निशाना साधा है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? नीलेश देवरे आईएएस अधिकारी जो आजकल बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है नीलेश का जुलाई 2025 में चार्टर्ड प्लेन से परिवार सहित पटना आना। एक आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने को विपक्ष ने सियासी मुद्दा बना दिया, खासकर आरजेडी ने। किसके इच्छा पर और किसके कहने पर चार्टर्ड प्लेन का दुरुपयोग किया और चार्टर्ड प्लेन का भाड़ा किसने अदा की? आखिर मामला क्या है वो भी जान लीजिए। आरजेडी एमएलए राहुल शर्मा ने विधानसभा में सवाल उठाया था और पूछा था कि आईएएस के पास इतना पैसा कहां से आया, चार्टर्ड प्लेन का किराया किसने चुकाया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने नीलेश देवरे के बचाव में उतरे, लेकिन उस पर सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। दरअसल अशोक चौधरी ने कहा सीएम और वे उस दिन प्लेन में गए थे विभागीय काम से। जब विमान खाली लौट रहा था तो नीलेश देवरे अपने परिवार के साथ लौट आए। इसमें कौन सा पाप हो गया? अशोक चौधरी ने कहा आरजेडी के नेता नीलेश देवरे के बहाने दलितों को निशाना बना रहे हैं। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो। कांग्रेस ने अशोक चौधरी को एक भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए दलित कार्ड न खेलने की नसीहत दी। लेकिन इस देश के किसी नागरिक को भ्रष्टाचार की बदौलत हवाई जहाज पर उड़ने का अधिकार नहीं है। आप चाहते हैं सब लोग आप ही की तरह भ्रष्ट हो? नहीं। तो दूसरी ओर महागठबंधन के ही नेता आईपी गुप्ता नीलेश देवरे के समर्थन में उतर आए। जो अपराइट ऑफिसर से नीलेश देवरे जैसे, उनको अगर हम लोग बैक नहीं करेंगे तो अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बिहार में कैसे काम करेंगे? अब सच जो भी हो, फिलहाल बिहार में आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से आने के मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और बात दलित एंगल तक पहुंच चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने पर सियासी संग्राम को समझिए। खबर यह है कि बिहार कैडर के आईएएस हैं नीलेश रामचंद्र देवरे। फिलहाल वो पर्यटन विभाग के सचिव पद पर हैं। नागरिक विमानन विभाग के विशेष सचिव के पद पर वो हैं और 2025 में नीलेश देवरे चार्टर्ड प्लेन से पटना आए थे। विपक्ष आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने पर ही सवाल उठा रहा है। आरजेडी के सवाल ये हैं कि आईएएस के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया, चार्टर्ड प्लेन का किराया किसने चुकाया। आरजेडी के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से जवाब भी मिला। अशोक चौधरी ने कहा कि नीलेश देवरे को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दवाई माफिया पर कार्रवाई के चलते उन पर निशाना बनाया जा रहा है। क्या कोई दलित ओबीसी प्लेन से नहीं चल सकता है क्या? वहीं कांग्रेस ने कहा कि दलित का जिक्र कर भ्रष्ट व्यक्ति का बचाव ठीक नहीं है। दलित भ्रष्ट नहीं होते हैं क्या? साथ ही साथ आरजेडी ने फिर से अपने सवाल को एक बार दोहरा दिया कि चार्टर्ड प्लेन का किराया आखिर किसने दिया, यह बताया जाए। मतलब ये कि आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने पर तेज हुई सियासत दलित एंगल तक अब पहुंच चुकी है।